आप ये जो मेरी पिक्चर्स देख रहे हैं जिनमें मेरे बहुत सारे वाइट हेयर्स नज़र आ रहे हैं, ये बहुत पुरानी पिक्चर्स नहीं हैं, ये सिर्फ 4 साल पुरानी हैं। आप देख सकते हैं मेरे बाल बहुत सारे सफ़ेद नज़र आ रहे हैं। आज मैं आप लोगों के साथ एक ऐसी चीज़ शेयर करूंगी जिसे बॉयल करके यूज़ करेंगे अगर आप अपने बालों में, तो इससे आपके बाल नेचुरली काले होंगे, लेकिन इमीडिएटली नहीं होंगे। टाइम टेकिंग प्रोसेस है ये, तो धीरे धीरे करके आपके बाल काले होंगे। साथ ही साथ कुछ बहुत ही अच्छे अच्छे ड्रिंक्स शेयर करूंगी जिनको आपको डेली बेसिस पे कंज्यूम करना होगा अगर आप चाहते हैं कि आपके बाल जल्दी से काले हो जाएं तो। और ये बात बिल्कुल भी सच है कि अगर आपके बाल समय से पहले सफ़ेद हुए हैं, जेनेटिक नहीं है, तो डेफिनेटली आप अपने उन बालों को काला बना सकते हैं और फर्दर प्रीमेच्योर हेयर ग्रोइंग की प्रॉब्लम को स्टॉप कर सकते हैं। नेचुरल हेयर ग्रोइंग एक नेचुरल प्रोसेस है जिसे स्टॉप नहीं किया जा सकता, लेकिन प्रीमेच्योर हेयर ग्रोइंग बिल्कुल भी नेचुरल प्रोसेस नहीं है और इसे स्टॉप किया जा सकता है। सबसे पहले हम लोग ड्रिंक बनाने का तरीका देखेंगे। जो पहला ड्रिंक है, इसे बनाने के लिए ब्लैक सिसमी सीड चाहिए। इसके अंदर बहुत सारा विटामिन बी पाया जाता है जो हमारे बालों को नेचुरल तरीके से काला बनाता है। इसके अंदर कॉपर और कैल्शियम भरपूर मात्रा में पाया जाता है और ये दोनों ही न्यूट्रिएंट हमारे हेयर फॉलिकल में जो पिगमेंट सेल्स होती हैं उनको एक्टिवेट करने के लिए चाहिए होता है। प्रोटीन का ये बहुत ही अच्छा सोर्स है। इसके अंदर एंटी एजिंग प्रॉपर्टी पाई जाती है। एंटी एजिंग होने की वजह से ये हमारे बालों को लंबे समय तक काला बना के रखता है। 2 चम्मच के बराबर आपको ब्लैक सीसमी सीड लेना है। इसे रात भर भिगोना है ताकि जो भी एंटी न्यूट्रिएंट हैं सारे निकल जाएं और ये डाइजेस्ट बहुत जल्दी और बहुत आराम से हो जाए, इसीलिए इसे भिगोना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे बालों के लिए और ये है सनफ्लावर सीड। 1 चम्मच के बराबर सनफ्लावर सीड यानी सूरजमुखी का बीज लेना है। ये हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा होता है क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं। प्रोटीन, कॉपर, विटामिन ई, विटामिन B6, आयरन, एसेंशियल फैटी एसिड का ये बहुत ही अच्छा सोर्स है। इसके अंदर बहुत सारा फाइबर भी पाया जाता है। ये सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट हमारे बालों को रिग्रो करने का भी काम करते हैं। उसके साथ साथ ये हमारे बालों को जल्दी सफ़ेद नहीं होने देते, हमारे बालों को लंबे समय तक काला बना के रखते हैं। इसे भी ओवरनाइट भिगो के रखना है ताकि जो भी एंटी न्यूट्रिएंट है सारे निकल जाएं। अब जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है ये है चिया सीड। चिया सीड को रात भर भिगोने की ज़रूरत नहीं है, चाहे तो आप रात भर भी इसे भिगो सकते हैं, लेकिन 4-5 घंटे भी काफ़ी होते हैं चिया सीड को भिगोने के लिए। 2 चम्मच मैंने यहाँ पे चिया सीड लिया है। चिया सीड हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, इसीलिए चिया सीड को सुपर फूड भी बोलते हैं। अगर आपके पास चिया सीड नहीं है तो इसकी जगह आप सब्जा का बीज भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर कैल्शियम, पोटेशियम, विटामिन बी और आयरन, बायोटीन, प्रोटीन भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जिसकी वजह से ये हमारे बालों को रिग्रो भी करता है, घना भी बनाता है, काला भी बनाने का काम करता है। इसे भी ढकूंगी मैं और सिर्फ 4-5 घंटे इसे भिगोऊंगी। ज़्यादा लंबा इसे छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप चाहें तो सारे इंग्रेडिएंट को रात भर भी भिगो सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अब जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है ये है कोकोनट। कोकोनट हमारे बालों के लिए कमाल का होता है। कोकोनट वाटर आप पियेंगे आपको बहुत सारे फायदे मिलेंगे। इस तरीके से ड्राई कोकोनट आप कंज्यूम करिए, आपको उतने ही गजब के रिजल्ट्स मिलेंगे। बहुत सारे लोगों के पास इतना पैसा नहीं होता कि कोकोनट वाटर डेली कंज्यूम कर पाए, क्योंकि 60-70 रुपए का आता है और जो ये ड्राई कोकोनट होता है ये सस्ता भी होता है और इसे आप स्टोर करके भी रख सकते हैं। हर कोई इसे कंज्यूम भी कर सकता है डेली बेसिस पे। कोकोनट के साथ ही मैं खजूर भी भिगोने वाली हूँ। देखिए खजूर के अंदर भी बहुत सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट होते हैं। आयरन का ये बहुत अच्छा सोर्स है। इसके अंदर हेयर डार्कनिंग मिनरल्स होते हैं जो हमारे बालों को नेचुरल तरीके से काला बनाने का काम करते हैं। इन दोनों चीज़ों को एक साथ भिगो रही हूँ मैं, क्योंकि इनका पानी हमें फेंकना नहीं है, इनका पानी हमें यूज़ करना है। जैसे आप किशमिश भिगोते हैं रात भर, उसका पानी आप पीते हैं ना, उसी तरीके से इसका पानी भी बहुत फायदेमंद होता है। इसीलिए इसको फेंकना नहीं है, इसे हमें इसके पानी को यूज करना है, इसीलिए दोनों चीजों को मैंने साथ में भिगोया। नेक्स्ट मॉर्निंग आप देख सकते हैं ब्लैक सीसमी सीड अच्छे से फूल चुकी है और इसका पानी का कलर आप देखिए चेंज हो गया है। तो हम लोग इसको भी यूज करने वाले हैं, लेकिन इसका पानी हम लोग यूज नहीं करेंगे। सूरजमुखी के बीज का भी पानी हम लोग यूज नहीं करेंगे, इसे भी रात भर भिगो दिया है मैंने और ये सारे इंग्रेडिएंट अच्छे से भीग चुके हैं। इनके अंदर जो भी एंटी न्यूट्रिएंट था सारा निकल गया है और निकल के इस पानी में आ गया है, इसीलिए इस पानी को फेंकना बहुत जरूरी है। आप देख सकते हैं इसे छान लिया, इसका पानी मैंने फेंक दिया और इसको अच्छे से वॉश भी कर लिया। आप देख सकते हैं खजूर और कोकोनट दोनों अच्छे से भीग चुके हैं। इनका पानी हमें फेंकना नहीं है, यूज करना है, इसीलिए इसको छानने वानने की जरूरत नहीं है। इसे हम लोग इसी तरीके से इस्तेमाल करेंगे। एक और इंग्रेडिएंट है जो हमारे बालों के लिए कमाल का होता है और ये है बनाना। आपको एक अच्छे से पका हुआ बनाना ले लेना है। अगर आपको बनाना पसंद नहीं है तो इसे स्किप भी कर सकते हैं आप देख सकते हैं चिया सीड भी अच्छे से भीग चुकी है, लेकिन चिया सीड को अभी हम लोग यूज़ नहीं करेंगे, बाद में यूज़ करेंगे। आप चाहें तो अभी यूज़ कर सकते हैं। अच्छे से इन सारी चीज़ों को ग्राइंडर में डालिए, अच्छे से ग्राइंड करके इस तरीके का स्मूदी बना लीजिए। इसे छानिएगा मत, इसके अंदर जो फाइबर है ना वो हमारे गट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, इसीलिए इसको छानना नहीं है, इसी तरीके से
इसे कंज्यूम करना है। लेकिन मैंने चिया सीड को बाद में यूज़ करना था, तो अभी मैं इसे यूज़ करूँगी। अगर आपको चिया सीड इस तरीके से अच्छी नहीं लगती तो आप चाहें तो जब आप इसका ड्रिंक बना रहे हैं, इन सारी चीज़ों को ग्राइंड कर रहे हैं, तभी आप चिया सीड डाल दीजिए। लेकिन मैं इसको इस तरीके से पीना प्रीफर करती हूँ, पूरा खड़ा चिया सीड। आप कोशिश करिए कि आप इसे डेली बेसिस पे कंज्यूम कर पाइए। लेकिन अगर आप किसी वजह से इसे डेली नहीं पी सकते, आपके पास टाइम नहीं है या फिर किसी और वजह से अगर आप इसे डेली पी नहीं सकते, तो हफ्ते में कम से कम 4 दिन इसे ज़रूर पीजिएगा, तो आपको डेफिनेटली फ़र्क दिखेगा। सिर्फ एक्सटर्नल एप्लीकेशन के भरोसे रहेंगे तो आपके बाल ना काले होंगे ना घने होंगे। इसीलिए एक्सटर्नल एप्लीकेशन के साथ साथ आपको अपनी डाइट का विशेष ध्यान रखना है। अब मैं आप लोगों के साथ ड्रिंक नंबर 2 शेयर करने वाली हूँ। इसमें भी मैंने सनफ्लावर सीड का इस्तेमाल किया है, 1 चम्मच के बराबर। देखिए सनफ्लावर सीड ना बहुत ही न्यूट्रिशियस होती है और हम में से मैक्सिमम लोग इसे कंज्यूम नहीं करते, तो इसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो हमें मिल ही नहीं पाते, तो इसको हम लोग ड्रिंक के फॉर्म में कंज्यूम करेंगे। तो आपको क्या करना है कि 1 चम्मच के बराबर सनफ्लावर सीड लेना है, इसे रात भर भिगो देना है। नेक्स्ट मॉर्निंग इसे छान लीजिए आप। अभी आप देख सकते हैं मैंने इसको छान लिया है। इसका जो पानी है इसे फेंक देना है, इसके पानी को यूज़ नहीं करना है। ओवरनाइट भिगोने के बाद जो पानी बचता है उसे फेंक दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है आलमंड। मैंने यहाँ पे 6-7 आलमंड लिया है, रात भर भिगोया हुआ। मतलब आप आलमंड लीजिए, इसे रात भर भिगोइए, फिर इसे यूज़ करिएगा। आलमंड के अंदर भी बहुत सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट होते हैं। वो सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट होते हैं जो हमारे बालों को रिग्रो होने के लिए, ग्रो होने के लिए और काला होने के लिए चाहिए होता है। साथ ही ये हमारी स्किन के लिए भी बहुत अच्छा होता है। तो आपको आलमंड भी ले लेना है, लेकिन आप याद रखिएगा आलमंड को भिगोने के बाद इसका भी पानी आपको फेंक देना है। अभी मैं इसका छिलका उतार लूंगी। जितने भी आलमंड्स है, आप चाहें तो इसे ओवरनाइट भिगोने के बाद इसके छिलके के साथ आप यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं इसका छिलका निकाल के फेंक देती हूँ क्योंकि इसके छिलके में बहुत सारे एंटी न्यूट्रिएंट होते हैं, इसीलिए मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। अब जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है ये है कोकोनट। आपको यहाँ पे कोकोनट का भी इस्तेमाल करना है। देखिए कोकोनट हमारे बालों के लिए एक्सट्रीमली हेल्दी होता है, इसीलिए मैं कोकोनट का इस्तेमाल ज़रूर करती हूँ, चाहे मैं ड्रिंक बना रही हूँ, चाहे मैं लड्डू बना रही हूँ। इवन मैं इसको हेयर मास्क में भी यूज़ करती हूँ क्योंकि इसके रिजल्ट बहुत ही अच्छे होते हैं और इंस्टेंटली दिखते भी हैं। आपके बाल बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज हो जाते हैं अगर आप इसे एक्सटर्नली अप्लाई करते हैं तो। इसीलिए कोकोनट तो मैं यूज़ करती हूँ और इसका यूज़ करने से ड्रिंक का टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है डेट यानी खजूर। इसे इस ड्रिंक को स्वीटन करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ। साथ ही साथ न्यूट्रिएंट तो इसके अंदर इतने सारे होते हैं कि पूछिए मत। अगर आपको डाउट है तो आप गूगल पे चेक कर लीजिए, है ना। आप इसकी जगह छुहारा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे 2 खजूर का इस्तेमाल किया है, आप अपने हिसाब से खजूर का इस्तेमाल कर लीजिएगा। अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो इसका इस्तेमाल आप मत करिएगा क्योंकि ये तासीर में गर्म होता है और प्रेगनेंसी के टाइम आपको ऐसी कोई चीज़ नहीं कंज्यूम करनी चाहिए जो तासीर में गर्म हो। अब फिर से मैंने यहाँ पे लिया है बनाना अच्छे से पका हुआ। आप चाहें तो इसे यूज़ करिए, अदरवाइज स्किप कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों को आप ग्राइंडर में डालिए, थोड़ा सा पानी डालिए, अच्छे से ग्राइंड करके एकदम स्मूदी अच्छी सी बना लीजिए और इसे बिना छाने इसी तरीके से इसे पी जाइए। इसे भी अगर आप डेली पी सकें तो बहुत अच्छी बात है। दोनों ड्रिंक में से आपको दोनों ड्रिंक डेली नहीं पीने हैं, सिर्फ एक ड्रिंक दोनों में से कोई आप पी सकते हैं। आपको मैंने 2 रेसिपीज दिखा दी ताकि आप बदल बदल के अपना ड्रिंक कंज्यूम करते रहिए, ठीक है, ताकि आपको बहुत सारे वाइटल न्यूट्रिएंट्स मिले और आपके बाल लंबे, घने, मजबूत और काले हों। तो ये तो हो गया इंटरनल केयर, हमारी हेल्दी डाइट की बात हो गई। अब मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही अच्छी चीज शेयर करूंगी जो आपके बालों को एक्सटर्नली काला बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। देखिए एक्सटर्नल एप्लीकेशन, इंटरनल केयर, दोनों चीज़ों का यूज़, मतलब दोनों चीज़ें अगर आप एक साथ करते हैं ना तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। कभी कभी होता है कि सिर्फ डाइट पे ही फोकस कर रहे हैं, एक्सटर्नल एप्लीकेशन पे ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, तो भी आपको उतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। दोनों चीज़ों को एक साथ करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रिजल्ट मिलेगा आपको। तो आपको क्या करना है, लोहे का एक बर्तन लेना है, इसमें आपको डालना है सरसों का बीज। जो ब्लैक वाली सरसों होती है आपको इसी का इस्तेमाल करना है क्योंकि इसके अंदर एक विशेष तरीके का पिगमेंट होता है जो आपके बालों को मिलता है तो आपके बाल धीरे धीरे करके काले होते हैं। इसके अंदर भी बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन ही पाया जाता है जो कि हमारे बालों को नेचुरल तरीके से काला बनाता है, प्रीमेच्योर हेयर ग्रीन को ट्रीट करता है, रिवर्स करता है। साथ ही साथ बहुत सारे फैटी एसिड होते हैं जो हमारे बालों को काला बनाने में, मजबूत बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। 2-3 चम्मच ब्लैक सरसों लेना है। अब जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है ये है ब्लैक टी, काली वाली चाय। जो दूध वाली चाय बनाने में आप लोग चाय पत्ती यूज़ करते हैं उसी का इस्तेमाल करना है। तो आपको 2 चम्मच के बराबर काली वाली चाय पत्ती भी ले लेनी है। काली वाली चाय पत्ती भी हमारे बालों को नेचुरल तरीके से डार्क बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। साथ ही साथ ये हमारे बालों को बहुत अच्छे से नरिश करती है। इसको लगाने के बाद ना बालों में कमाल की शाइन आती है। इसके अंदर बहुत सारा कैफीन होता है, इस वजह से ये हमारे बालों के लिए बहुत अच्छी होती है। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है आंवला।
मैंने ड्राई आंवला लिया है, आप आंवला पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी हमारे बालों को लंबे समय तक काला बना के रखता है, प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग को ट्रीट करता है। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट एक बहुत पावरफुल आयुर्वेदिक हर्ब है और ये है अश्वगंधा। अश्वगंधा के अंदर ना ऐसे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो हमारे हेयर फॉलिकल्स को फ्री रेडिकल डैमेज से प्रोटेक्ट करते हैं, जिससे कि हमारे बाल जल्दी सफ़ेद नहीं होते और हमारे बाल मजबूत भी होते हैं। साथ ही साथ ये हमारे पिगमेंट सेल्स को एक्टिवेट करने का भी काम करता है, जिससे कि हमारे बाल काले होते हैं। अगर आप इन रेमेडीज़ का यूज़ कंसिस्टेंटली करते हैं, मतलब हर हफ्ते और लगातार करते हैं, तो आपके बाल नेचुरल तरीके से काले हो जाएंगे। मैंने खुद आप लोगों को अपने बालों में इसका रिजल्ट दिखाया है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ये इम्पॉसिबल है कि बाल जो सफ़ेद हैं वो काले नहीं हो सकते। बहुत सारे लोग मैच्योर हेयर ग्रेइंग को ही समझ लेते हैं कि मैंने ये बोला है कि मैच्योर हेयर ग्रेइंग को आप काला कर सकते हो, मतलब मैच्योर हेयर ग्रेइंग को आप रिवर्स कर सकते हो। जबकि मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ प्रीमैच्योर हेयर ग्रेइंग की, जो समय से पहले हो जाती है। साथ ही साथ अगर आप इन रेमेडीज़ को फॉलो करते हैं तो आपके बाल मैच्योर तरीके से भी कम सफ़ेद होंगे और बहुत लेट सफ़ेद होंगे। इस बात की गारंटी आपको मैं दे सकती हूँ, लेकिन आपको कंसिस्टेंट रहना होगा, लगातार अपने बालों में ये सारी चीज़ें यूज़ करनी होंगी, अपनी डाइट का ख्याल रखना होगा। मैंने यहाँ पे फेनुग्रीक सीड का भी इस्तेमाल किया है। फेनुग्रीक सीड आपके बालों को क्लीन करने में बहुत ज़्यादा पावरफुल है। ये आपके स्कैल्प को क्लीन कर देता है, डैंड्रफ वगैरह की समस्या ख़त्म हो जाती है। इसको अच्छे से मैंने पानी डाला इन सारी चीज़ों में और अच्छे से बॉयल कर दिया, ठंडा भी कर लिया है। अभी आप देख सकते हैं पानी का कलर पूरी तरीके से चेंज हो गया है। अब इन सारी चीज़ों को ग्राइंडर में डालिए, अच्छे से ग्राइंड करके बहुत ही अच्छा सा पेस्ट बना लीजिए, जैसे मैंने बना लिया। अब इसे मसलिन क्लॉथ की हेल्प से अच्छे से स्ट्रेन करिएगा ताकि कोई भी रेजिड्यू, कोई भी पार्टिकल्स इसमें बचे ना। आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा सा हमारा जेल लाइक कंसिस्टेंसी मिल गई है। ये हमारे बालों के लिए कमाल की है। क्लीन भी करती है, हमारी स्कैल्प को हेल्दी बनाती है, डैंड्रफ को ख़त्म करती है, हेयर फॉलिकल्स में जो पिगमेंट सेल्स हैं उनको एक्टिवेट करती है, जिससे कि बाल जल्दी से काले होते हैं। प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग को ख़त्म करती है क्योंकि इसके अंदर बहुत सारा एंटीऑक्सीडेंट है जो हमारे स्कैल्प को, हेयर फॉलिकल्स को फ्री रेडिकल डैमेज से प्रोटेक्ट करता है। अच्छे से पूरे स्कैल्प में बालों की लेंथ में लगाइए, लगा के कम से कम 2-3 घंटे के लिए छोड़ दीजिए। फिर सिर्फ नॉर्मल वाटर से आपको हेयर वॉश कर लेना है। ये जो रेमेडी है इसे हफ्ते में 2 बार आप लगाइए, अपने हिसाब से, जिस दिन आपको कन्वीनियंट हो, जिस दिन आपको लग रहा हो कि आपके पास टाइम हो, आप ये प्रोसेस कर लीजिए। और जो ड्रिंक है उसे डेली कंज्यूम करना है आपको। अगर आपको मेरी वीडियो ज़रा सा भी अच्छी लगी, पसंद आई, आपको यूज़फुल लगी ना, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। आपके एक लाइक का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है मेरे लिए। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जहाँ जहाँ आप शेयर कर सकते हैं मेरी वीडियो को शेयर भी ज़रूर करिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।